Hi, in this session I want to discuss how we can make a stack using an array. ठीक है, तो बेसिकली हमको करना क्या है कि एक एरे यूज करना है और उसको स्टैक वाली फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर देनी है. बेसिकली हमारा ये जो एरे बनेगा दैट शुड बी एबल टू हैंडल पुश, पॉप एंड एक और चीज दे देंगे टॉप. ठीक है, पुश से क्या होगा कि एक नया एलिमेंट हमारे स्टैक में एंटर हो जाएगा. पॉप से क्या होगा, एक एलिमेंट बाहर निकल जाएगा. टॉप से क्या होगा कि वो किसी को बाहर नहीं निकालेगा, बस टॉप वाले एलिमेंट को देख के बता देगा कि इसमें क्या रखा है. राइट, जस्ट वो देख के बताएगा कि टॉप पे क्या रखा है, वो उसको बाहर नहीं निकालेगा. ये हमारा टॉप फंक्शन होगा. राइट, तो दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस जो कि हमको इंप्लीमेंट करने हैं. राइट, तो बेसिकली ये समझ लो कि मैं एक स्टैक बना के रख रहा हूँ यूजिंग एन एरे. जो भी इस स्टैक को यूज करेगा उसको इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने एलिमेंट्स को एरे में कैसे रखा है कैसे नहीं रखा है. उसको सिर्फ इतना चीज से मतलब है कि अगर उसको एलिमेंट ऐड करना है वो पुश यूज कर पाए, एक एलिमेंट निकालना है तो जो भी उसने लास्ट एलिमेंट उसमें डाला था वो बाहर निकल जाए, टॉप जो भी उसने लास्ट में डाला था वो उसको देख के बता दिया जाए. बस उसको इस चीज से मतलब होना चाहिए. राइट, ये चीज हमको सोचनी है कि हम लोग को एरे को यूज करके ये वाला काम कैसे करवाना है. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले हम लोग एक एरे बना लेंगे. ठीक है, जब भी हम लोग एक एरे बनाते हैं तो हमको पहले साइज बताना पड़ता है कि इतने साइज का एरे मुझे चाहिए. लेट्स से हम लोग 20 एलिमेंट्स का एक एरे ले लेते हैं. ठीक है, तो 20 एलिमेंट्स का एरे ले लेते हैं 0 से लेके 19 तक. राइट, तो यूजर जब एक एक करके पुश करेगा तो हम अगले इंडेक्स पे वैल्यूज को रखते जाएंगे. ठीक है, तो एक टाइम आ जाएगा जबकि यूजर पूरा एरे यूज कर चुका होगा. जब उसने 20 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, पूरा के पूरा एरे यूज हो चुका है. अब जब 21st एलिमेंट डालेगा तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग कहाँ पे रखेंगे उसको. सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैं एक बड़ा एरे बना दूंगा डबल साइज का. लेट्स से 40 साइज का एक नया एरे बना दूंगा. ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा एंड जो उसने नेक्स्ट एलिमेंट दिया उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा. राइट, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा. फिर वो कुछ एलिमेंट्स देता जाएगा एंड अल्टीमेटली जब उसने 40 एलिमेंट्स दे दिए एंड जब वो 41st डालने की कोशिश करेगा फिर से मैं 40 साइज का मैं एक नया 80 साइज का एरे बना दूंगा और 40 की 40 वैल्यूज को उसमें कॉपी कर दूंगा एंड जो मेरी 41st वैल्यू होगी उसको मैं वहाँ पे डाल दूंगा. एंड फिर से वो जब 80 तक भर गया एंड सो ऑन, फिर मेरी कहानी चलती जाएगी. 80 का फिर मैं 160 साइज का कर दूंगा, फिर 320 साइज का एंड कॉन्टिन्यूसली मैं उस चीज़ को बढ़ाते जाऊंगा. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल कि जब मेरे एरे का साइज भर जाएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ पुश फंक्शन इज गोइंग टू बेसिकली वर्क. सो पॉप के लिए क्या करेंगे, पॉप के लिए बेसिकली मुझे ये करना है कि जो भी यूजर ने लास्ट में एलिमेंट डाला है उसको हम बाहर फेंक देंगे. ठीक है, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. लेट्स से अगर मेरा ये एरे था, ठीक है, इनिशियली 20 साइज का था. लेट्स से अभी तक उसने इतने एलिमेंट्स डाले हैं उसमें. ठीक है, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50 इतने एलिमेंट्स अभी तक उसने डाले हैं. तो मैं अपने पास मेंटेन करके चलूँगा कि जो मेरा लास्ट इंडेक्स था वो मेरा 4 था, कि जो लास्ट एलिमेंट था वो मेरा 4 इंडेक्स पे पड़ा था. मतलब अभी तक मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें पुश हुए हैं. अब किसी ने बोल दिया कि यार पॉप कर दो, तो पॉप करने के लिए मैं सिंपल इतना काम कर दूंगा, लास्ट इंडेक्स को 3 बोल दूंगा. ठीक है, लास्ट इंडेक्स को 3 बोल दूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं ये मान लूंगा कि जो 50 है वो मेरा निकल चुका है. बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब मुझे कोई पुश करने को बोलेगा, इसमें लेट्स से अब उसने मुझे बोल दिया कि 100 को पुश कर दो, तो मैं क्या करूंगा कि लास्ट इंडेक्स प्लस प्लस पे दैट इज की नेक्स्ट पोजीशन पे 100 को इंसर्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली 50 की जगह पे 100 यहाँ पे आ जाएगा. सो 50 हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे. अगर हमने लास्ट इंडेक्स को एक पीछे मूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली मैं मान रहा हूँ कि एलिमेंट मेरा निकल चुका है मेरे एरे में से. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉप को इंप्लीमेंट कर लेंगे. और फिर हमारे पास टॉप है. टॉप में कुछ नहीं करना है, मुझे जो भी एलिमेंट मेरा लास्ट इंडेक्स पे पड़ा है उसको देख के बता देना है. बस रिमूव नहीं करना है, बस देख के बताना है. पॉप में हम लोग रिमूव भी करेंगे और बता भी देंगे कि इस एलिमेंट को रिमूव करा है, और टॉप में हम लोग सिर्फ देख के बताएंगे. पुश में एक एक करके पुश करते जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हमको इंप्लीमेंट करनी है. तो कोड करते हैं. तो जल्दी से काम करते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं स्टैक्स क्यूज नाम से. राइट, सो एक फाइल बना लेते हैं स्टैक यूजिंग एरे .cpp. सो ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग टेम्पलेट. ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टैक में किसी भी डेटा टाइप की चीज़ें रख सकूं. देन क्लास स्टैक यूजिंग एरे
तो बेसिकली मैं एक क्लास बना रहा हूँ स्टैक यूजिंग एरे, इसके अंदर मैं सारे के सारे फंक्शन इंप्लीमेंट कर लूंगा, राइट। लेकिन इसको मैं यूज करूंगा, ये जो पूरी क्लास है इसको एक यूज करूंगा एक अलग CPP फाइल में, ठीक है। तो सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, t स्टार डेटा इज इक्वल टू न्यू t20। तो बेसिकली मैं इंट नहीं रख रहा हूँ, मैं एक जनरल रख रहा हूँ, दैट इज t, राइट। और t में इंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको इनिशियलाइज हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर में करेंगे, इंट लास्ट एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। लास्ट एलिमेंट इंडेक्स कि हमने लास्ट एलिमेंट कहाँ पे डाला है। अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है तो इसको इनिशियलाइज -1 के साथ कर देंगे, ठीक है। -1 बिकॉज अभी कुछ भी नहीं हमारे पास, ओके। तो वो जो इनिशियलाइजेशन है वो भी हम लोग कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे, ठीक है। इंट कैपेसिटी, तो इनिशियली हम लोग कैपेसिटी में 20 डाल के चलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये प्राइवेट बनाई हैं, ठीक है। अगर मैं ऊपर पब्लिक नहीं मेंशन करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट में चली जाती हैं, राइट। तो अभी मेरा जो डेटा है दैट इज जो मेरा एरे है, मैंने इसको प्राइवेट क्यों किया है? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो मेरा यूजर स्टैक यूज कर रहा है उसको पता चले कि मैंने इसको एरे से इंप्लीमेंट कर रखा है। मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट इट। उसको क्या चाहिए, उसको अपना स्टैक चाहिए, उसको अपने वो फंक्शन चाहिए, मिल जाएंगे। बट मैंने क्या यूज किया है उसको पता होना ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। कैपेसिटी उसको कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटी कितनी है उसकी, तू एक एक करके डालते रहे, अपने आप मेरा साइज डबल होगा, ट्रिपल होगा, जो होगा होने दो, लेकिन वो मेरा सब प्राइवेट रहेगा, ठीक है। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट इंडेक्स, तुमको कोई मतलब नहीं है इससे कि मेरा आखिरी एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है या फिर क्या हो रहा है। तुमको पॉप करना है, तुमको पॉप फंक्शन मिल जाएगा, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, राइट। सो यूजर को हम लोग बस फंक्शंस पब्लिक करके दे देंगे जिसको वो यूज करके अपना काम कर लेगा, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इज ऑब्वियसली माय कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिसमें हम लोग सब चीजें इनिशियलाइज भी करेंगे। सो डेटा इज इक्वल टू न्यू t20, देन लास्ट एलिमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू -1, कैपेसिटी इज इक्वल टू 20, ठीक है। यही डिस्कस किया था हमने। इंट साइज, मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं इंट साइज नाम से, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे साइज लाके दे देगा कि हमारे जो स्टैक है उसका साइज क्या है। वो कैसे मिलेगा? सिंपली रिटर्न लास्ट एलिमेंट इंडेक्स +1, राइट। अगर मेरा आखिरी एलिमेंट अभी 4th इंडेक्स पे है तो टोटल 5 एलिमेंट है मेरे पास, 0 1 2 3 4 पे। सो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स +1, राइट। देन एक और फंक्शन बना लेते हैं, bool is empty, रिटर्न लास्ट एलिमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू -1। तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये मेरा एक रिलेशनल ऑपरेटर है जिसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर मेरा लास्ट एलिमेंट इंडेक्स -1 के बराबर है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा स्टैक खाली है, ठीक है। तो हम लोग इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न यहां से ट्रू हो जाएगा अगर ये चीज बराबर होगी, अगर मेरा स्टैक खाली होगा, ओके। फिर हमारे जो फंक्शंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, पुश, पॉप एंड टॉप, उनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। वॉइड पुश, तो पुश में हमने क्या डिस्कस किया था? हमको पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा एरे भरा तो नहीं हुआ, कि कहीं ऑलरेडी 20 एलिमेंट्स है तो नहीं। अगर 21st एलिमेंट उसमें आ रहा है तो पहले एक नया एरे क्रिएट करो, वो 20 चीजें कॉपी करो, फिर 21 को उसमें डालो, राइट। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा इफ लास्ट एलिमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू कैपेसिटी -1, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटी -1 दैट इज 19, कि अगर लास्ट एलिमेंट इंडेक्स 19 पे, अगर तुम 19th वाले इंडेक्स पे ऑलरेडी डाल चुके हो कुछ पहले, तो तुम्हें नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज लास्ट एलिमेंट इंडेक्स ++ करके, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स ++ करके डेटा लास्ट एलिमेंट इंडेक्स पे एलिमेंट को डाल दो, राइट। मतलब अगर तो पूरा भर चुका है तो ये काम करेंगे, अभी लिख लेंगे क्या करना है, बट अगर इस भर चुका है तो कुछ काम करो। अदरवाइज क्या करो, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स बढ़ा दो। मतलब लेट्स से अगर 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं तो अब तुमको 6ठे पे डालना है, दैट इज 5th इंडेक्स पे डालना है। तो अभी लास्ट इंडेक्स को 4 से पहले 5 कर दो, राइट, दैट इज लास्ट इंडेक्स ++ एंड फिर उस 5 इंडेक्स पे एलिमेंट को डाल दो, ठीक है। तो अभी हमारी ये जो कंडीशन थी वो लिख लेते हैं। इसके अंदर क्या करना था हमको? अगर हमारा एरे भर चुका है, सबसे पहले मुझे एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा। चलो t* न्यू डेटा, मैं न्यू डेटा नाम से बना लेता हूँ। न्यू t, उसकी कैपेसिटी क्या होगी? 2 × कैपेसिटी, राइट। ये डिस्कस किया था
कि 40 साइज का बना लेंगे, फिर 80 साइज का, फिर 160 साइज का एंड सो ऑन, राइट। देन नेक्स्ट काम क्या है कि हमें जो हमारी करंट जो एलिमेंट्स है सारे के सारे उसमें कॉपी कर देने नए वाले में। फॉर int I is equal to 0, I less than capacity I plus plus new data I is equal to data I, राइट। सारे एलिमेंट्स कॉपी हो चुके हैं, तो कॉपी होने के बाद कैपेसिटी को भी अपडेट कर देंगे, राइट। अब कैपेसिटी में भी तो 40 स्टोर होना चाहिए ना, ताकि अगली बार मुझे अगर बढ़ाना पड़े तो कैपेसिटी नहीं 80 हो जाए, फिर 160 हो जाए, तो अपडेट करते रहना पड़ेगा। सो कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी इंटू 2 एंड वन थिंग व्हाट आई शुड डू इज नाउ कि जो मेरा डेटा है उसके अंदर मैं अब न्यू डेटा को डाल के रख देता हूँ, राइट। बिकॉज जो मेरा डेटा वाला एरे था उसका काम खत्म हो चुका है, बिकॉज उसके एलिमेंट सारे न्यू डेटा में कॉपी हो चुके हैं। तो अब जो मेरा डेटा है, जो मेरा वेरिएबल डेटा है, उसमें मैं न्यू डेटा को डाल दूंगा, राइट। बिकॉज हमारी इस क्लास के पास 3 प्रॉपर्टीज थी, वन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज डेटा। अब वो डेटा पहले एक 20 साइज एरे पे पॉइंट कर रहा था, जब हमारा वो एरे भर गया तो हमने एक नया 40 साइज का एरे क्रिएट किया, वो सारी वैल्यूज इसमें कॉपी कर दी, राइट। तो अब हमारा जो ऊपर वाला एरे था, जो छोटा साइज का एरे था, उसका काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो हमारा डेटा है वो हमारे नए एरे को बोल देंगे, ठीक है। सो डेटा इज इक्वल टू न्यू डेटा लिख दिया। एंड एक चीज हमको क्या कर देनी चाहिए कि जो वो मेमोरी थी हमारी जो 20 वाली, उसको क्लियर कर देना चाहिए, बिकॉज उसका काम खत्म हो चुका है, वो फ्री कर देंगे हम लोग मेमोरी। उसके लिए आई सिंपली राइट डिलीट डेटा, राइट। इतना करने से वो डिलीट हो जाएगा। अगेन डिलीट डेटा लिखा है, डेटा डिलीट नहीं हुआ है, वेरिएबल डेटा डिलीट नहीं हुआ है, डेटा जिस पे पॉइंट कर रहा है वो डिलीट हुआ है, ठीक है। डेटा अभी भी हमारे पास है, तो मैंने डेटा को न्यू डेटा लिख दिया, राइट। तो एरे डिलीट हो जाएगा, बेसिकली उसकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। ओके, सो आई होप ये पुश फंक्शन क्लियर हो चुका है, राइट। तो जल्दी से अभी हम लोग अपना पॉप फंक्शन लिख लेते हैं। टी पॉप इफ इज एम्प्टी, राइट। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो ऑब्वियसली मेरे पास पॉप करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस केस में हम लोग बोल देंगे सी आउट स्टैक इज एम्प्टी, राइट, एंड लाइन। एंड हम लोग रिटर्न 0 लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप दे रखा है, दैट इज टी टाइप दे रखा है, तो कुछ तो रिटर्न यहाँ से करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग 0 रिटर्न कर सकते हैं, राइट। और अगर एम्प्टी नहीं है तो सिंपली रिटर्न डेटा लास्ट एलिमेंट इंडेक्स माइनस माइनस, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स पे पड़ा है उसको रिटर्न भी कर दो और लास्ट एलिमेंट इंडेक्स को एक पीछे भी मूव कर दो, ठीक है। तो नोटिस करो हम लोग यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब कि पहले वैल्यू रिटर्न होगी और फिर डिक्रीज होगी, राइट। सो हम लोग इस तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। And the last function that I have to write is top. So top में again similar चीज़ें होंगी, बस इस केस में हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस नहीं लिखेंगे, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऑब्वियसली मुझे रिटर्न तो कर देनी है लास्ट वाली वैल्यू, लेकिन अभी उसको निकालना नहीं है बाहर, अभी पीछे नहीं मूव करना है उसको, ठीक है। तो ये मेरी थी स्टैक यूजिंग एरे डॉट cpp। तो मेरा पूरा स्टैक रेडी हो चुका है यूजिंग एन एरे। नाउ द लास्ट स्टेप इज दैट आई हैव टू यूज इट। सो स्टैक यूजिंग एरे यूज डॉट cpp। तो एक cpp फाइल बना रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट राइट हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std और इंक्लूड ये जो हमने अभी फाइल लिखी है, दैट इज स्टैक यूजिंग एरे डॉट cpp। ओके, सो सबसे पहले मेन फंक्शन। सो मेन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक स्टैक बनाएंगे, राइट। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्टैक यूजिंग एरे, तो उसमें इंटीजर्स रख लेंगे s, ठीक है। ओके, सो हमने एक स्टैक बना लिया, स्टैटिकली बनाया मैंने, राइट। सो हम लोग कुछ पुश कर लेते हैं, s डॉट पुश लेट्स से 1। सो आई एम गेटिंग एन एरर, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल। तो हमने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया होगा। ऑब्वियसली हमने जो यहाँ पे एलिमेंट इसमें डाला था, आई शुड हैव रिटन इंट एलिमेंट, राइट। इसको कोई एलिमेंट मिलेगा, राइट। कुछ और एलिमेंट्स पुश कर लेते हैं इसमें। लेट्स से वी आर पुशिंग 2,
3 4, राइट। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज एक एक करके एलिमेंट्स को पॉप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सी आउट एस डॉट पॉप एंड लाइन, राइट। सो इसको 4 बार पॉप कर लेते हैं। सो आई शुड बी गेटिंग 4 3 2 1, राइट। सो इसको कॉल करते हैं। सो इफ इज एम्प्टी, ऑब्वियसली देर इज सम प्रॉब्लम, दैट शुड बी एज अ फंक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली इज एम्प्टी हमने एक फंक्शन लिखा था तो उसकी कॉलिंग भी एज अ फंक्शन होनी चाहिए। सो लेट मी क्लियर द विंडो। ओके, सो हाँ, यहाँ पे भी हमने कोड कॉपी किया था। सो लेट मी जस्ट क्लियर द विंडो अगेन। सो आई एम गेटिंग 4 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 डाला, अब जब निकालेंगे 4 3 2 1 करके निकल जाएगा, ठीक है। सो एक फंक्शन और था, दैट इज टॉप, उसको भी यूज करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी आउट एस डॉट टॉप करूँगा, कहीं बीच में कर देते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 4 3 2, फिर टॉप हमारा 1 प्रिंट कर देगा लेकिन उसको निकालेगा नहीं, पॉप उस फिर से 1 प्रिंट कर देगा लेकिन उसको निकाल भी देगा, ठीक है। सो इट शुड बी 4 3 2 1 1। So 4 3 2 1 1, right? So in the next session we are going to create a stack using a linked list. Thank you.